Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is gonna be love reading for October. अभी जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये आपकी लव रीडिंग है अक्टूबर के मंथ के लिए। देख लेते हैं क्या चेंजिंग्स आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में और क्या आगे बेहतरी आ सकती है आपको लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजिंग्स आगे आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मंथ के फर्स्ट में आपके पास है द वर्ल्ड का कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोई न्यू एक्शन लेने वाले हैं, आप कोई न्यू जो है वो प्लानिंग करने वाले हैं अपनी लाइफ के लिए और आगे बढ़ने लगे हैं। और ये आप रिलेशनशिप में जो है मे बी नेक्स्ट स्टेजेस पे भी आपका रिलेशनशिप आप ले जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपने रिलेशनशिप को न्यू लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। तो जो भी करिएगा उसमें पहले अच्छे से उसकी प्लानिंग कर लीजिएगा, देन वो काम करिएगा। ऐसा ना हो कि आप बिना प्लानिंग के ही जो है वो नेक्स्ट मूव ले लें और नेक्स्ट लेवल पर किसी चीज़ को लेकर जाना चाहें, किसी काम को करना चाहें। तो उससे पहले जो है आपके लिए यही बेहतरी रहेगी कि आप जो है उसे माइंड में अच्छे से रेडी कर लें, अच्छे से उस चीज़ की प्लानिंग कर लें, देन आप नेक्स्ट मूव लीजिएगा वहाँ पे। और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो आपको मिल रही हैं, तो आप कोशिश यही करिएगा उन्हें अचीव करने की कोशिश कीजिएगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके लाइफ में अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। इसमें साथ में दिख रहा है कि आपको मंथ के फर्स्ट में फालतू की लड़ाइयों में नहीं पड़ना, फालतू की लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना, अपने जो है वो पार्टनर से फालतू के लड़ाइयाँ वगैरह नहीं लेनी, किसी छोटी छोटी बात पे आपको उससे नहीं लड़ना। और आप अपनी राय सिर्फ वहीं पे दीजिएगा जहाँ पर उसकी आपको ज़रूरत महसूस हो, अदरवाइज़ आप रहने दीजिएगा। आप अपनी राय मत दीजिएगा, अपना सजेशन मत दीजिएगा, चाहे वो आपका पार्टनर हो या फिर वो आपका लाइफ में कोई भी और जो है वो करीबी हो या कोई भी आपका क्लोज वन हो। तो अच्छा बेहतर यही है कि आप लोगों की लड़ाई झगड़ों से दूर रहें और लोगों के जो भी इख्तलाफात हैं उससे अपने आप को दूर रखिएगा। इससे आपका रिलेशनशिप भी ठीक रहेगा और आपकी लाइफ भी ठीक रहेगी। तो नेक्स्ट आपके पास है द वर्ल्ड का कार्ड। तो मंथ के फर्स्ट में जो है वो आपके पास यहाँ पर पैसा भी नज़र आ रहा है, पावर भी नज़र आ रही है, लव भी, और जो स्टेबिलिटी है वो भी आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। आपके पास सब कुछ है, आपके हाथ में सब कुछ है। तो कोशिश यही करिएगा कि दूसरों के साथ सखी रहने की कोशिश करिएगा, लोगों के साथ दिल से चलिएगा, अपने रिलेशनशिप को दिल से निभाने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो मंथ के मिड में आपके पास है द मून का कार्ड, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने जो है सबसे पहले तो अगर आपकी लाइफ जो है किसी बुरे हालातों में है फ़िलहाल, तो आप उसको कोशिश यही कीजिए कि उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। अपनी लाइफ को, अपने आप को एक दूसरा चांस दीजिए, अपने रिलेशनशिप को दूसरा चांस दीजिए कि आप जो है दोबारा से रिवाइव कर सकें एंड अपने लिए फ़ाइट कर सकें। तो आपके पास यहाँ देखें इतनी स्ट्रेंथ है कि आप चीज़ों को जो है वो अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सॉरी, मेरे मुंह से कुछ और निकलने वाला था। तो आप जो है अच्छे से उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और आपके पास इतनी इमेंस स्ट्रेंथ है कि आप हर चीज़ को अच्छे से जो है वो फेस कर सकते हैं। आप फालतू के रिस्क में मत पड़िएगा, ओवर रिस्क मत लिया करें लाइफ में। इससे क्या होता है कि आप तो रिस्क ले लेते हैं लेकिन आपके अपनों को जो है उस चीज़ से काफ़ी परेशानी जो है वो उठानी पड़ती है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या फिर आपके वैसे क्लोज वंस हो। तो द मून का कार्ड है आपके पास। तो आपको यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा फियर्स नज़र आ रहे हैं, आपके जो है माइंड में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हैं क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया था। तो आपको जो है वो सबसे पहले रियलिटी को फेस करना होगा। अगर आपने अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना है, तो उस जो फेस आपका चल रहा है लाइफ में उसको एक्सेप्ट कीजिए। अपने जितनी भी आपकी लाइफ में टेंशन है उनको, रियलिटी को फेस कीजिए। अब क्या पता कि रियलिटी को फेस नहीं कर रहे, तब आपके माइंड में ये फेयर्स जो हैं वो आ रहे हैं कि चीज़ें इस तरह से ख़राब हैं, चीज़ें ऐसे हो रही हैं, मेरा रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं जा रहा, मैं कहीं ठीक जगह पे नहीं हूँ।
तो कोशिश यही कीजिए, रियलिटी को फेस करिए, हकीकत को जानिए, देन आप कोई कदम उठाइए। अगर आप ऐसे ही अपने माइंड में सिर्फ चीज़ें बनाकर बैठे हुए हैं तो वो आपके लिए जो है वो ठीक नहीं रहेगा। तो देख लेते हैं मंथ के लास्ट में आपके पास क्या है। 9 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी आप स्ट्रेस में दिख रहे हैं यहाँ पे, द फूल एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर देखें 9 ऑफ सोर्ड्स है आपके पास, तो मुझे लग रहा है कि आपको अब ज़्यादा फेयर्स की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो है फेयर्स को कम करना सीखिए इससे पहले कि काफ़ी लेट हो जाए। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और फिर आपको फिर बाद में पछताना पड़े। तो अपना जो है स्ट्रेस कम करने की कोशिश कीजिए और फालतू की जो है परेशानियों से दूर रहिए। फालतू के आप क्यों इतने मुस्तकबिल की टेंशन ले रहे हैं, सब कुछ ठीक ही होगा आगे आपकी लाइफ में। तो मुस्तकबिल की ओवर टेंशन लेना छोड़ दीजिए और फालतू के जो ये फेयर्स हैं आपके माइंड में हैं। आगे पहले मिड में द मून का कार्ड भी निकला था, तो आपने जो है काफ़ी ज़्यादा फेयर्स पाल रखे हैं अपने माइंड में। जो आपको चीज़ें आ रही हैं कि चीज़ें ख़राब ना हो जाएं या लाइफ ऐसी जा सकती है, इस ट्रैक पे जा सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ही है। और यहाँ पर आपके पास दी फूल का कार्ड है, तो आपकी कोई न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, न्यू स्टेप आप लेने वाले हैं अपनी लाइफ में। बट कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी आपने करना है अपनों की जो है वो थोड़ी सी गाइडेंस के साथ आप चलिए। लाइफ में आप आगे बढ़िए, लेकिन अपनों की जो है वो गाइडेंस आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको जिस काम से रोक रहे हैं, जिस चीज़ से रोक रहे हैं, उसमें आपकी बेहतरी है। आगे लाइफ जो है वो आपके लिए, आगे आपके लिए लाइफ के दरवाजे खुले पड़े हैं। आप जहां मर्ज़ी जो मर्ज़ी स्टेप लीजिए, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि पहले अच्छे से उसको प्लान कर लें, देन उस चीज़ पे अमल करिएगा। ये ना हो कि बाद में फिर आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स का सामना करना पड़े, आप ओवर जो है फेयर्स का शिकार हो जाएं। तो इसीलिए आपको पहले अच्छे से प्लान कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो आपको जो है बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करनी इस चीज़ में कि आप अपने पार्टनर से जो है वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे। तो कोशिश ये करिए, आपके दिल में जो भी, आपके माइंड में जो भी, अपने पार्टनर से शेयर कीजिए, अपनी फीलिंग्स उसको बताइए। और साथ में जो है अपनी बस जो अंदर आपका दिल जो चाहता है वो काम करिए। जो आपका दिल चाहता है, जो आपका माइंड चाहता है, जिसमें आपकी खुशी है, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। ये आपके लाइफ गोल्स के लिए और रिलेशनशिप गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है मंथ की आपके लिए। यहाँ पर मुझे आपके इस रीडिंग में मंथ के फर्स्ट में भी सोर्ड्स के कार्ड नज़र आ रहे हैं, मिड में भी एंड लास्ट में भी। तो इसका यही मतलब है कि आपको फालतू के जितने भी फेयर्स हैं उनको माइंड से निकालना है और अपने आप को एक और मौका दीजिए लाइफ में आगे बढ़ने का। तो ओवरऑल एनर्जी है द चैरियट की। तो आपकी जो है यहाँ पर मुझे एनर्जी जो है वो ओवर कंट्रोल एनर्जी नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। आप वो जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं, तो कोशिश यही करिए, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप हर चीज़ जो है वो अपनी लाइफ में अच्छे से जो है वो हैंडल कर सकते हैं, अच्छे से जो है तमाम चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है। यहाँ पर ये कार्ड भी आपको यही बता रहा था। तो आपके पास जब इतनी स्ट्रेंथ है तो आपको क्यों जल्दबाजी में एक्शंस लेने की ज़रूरत पड़े, क्यों आप जल्दबाजी में पड़ रहे हैं। थोड़ा सा रुकिए, धीरे से, आराम से, सुकून से अपने फ़ैसले लीजिए, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के फ़ैसले हों, आपकी लाइफ गोल्स के बारे में कोई फ़ैसले हों आपके, तो चीज़ों को अच्छे से प्लान कर लीजिए एंड देन कोई मूव लीजिए। ये कार्ड यहाँ पर कुछ शादी प्रपोजल्स के बारे में भी बताता है, तो मे बी आपको आउट ऑफ साइड या फिर जो है अपने पार्टनर की तरफ से शादी का प्रपोजल भी आ सकता है। तो बस कोशिश यही कीजिएगा कि जल्दबाजी में आपने कोई भी फ़ैसला नहीं लेना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।